गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मोमेंट का सेकंड चैप्टर करेंगे और उस चैप्टर का टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये जो लेसन की स्टोरी है टोटो नाम के एक मिस्चीवियस मंकी के बारे में है। तो उसकी एडवेंचर्स, उसकी शरारतें, उसके कारनामे उनके बारे में है। तो करते हैं इसकी स्टोरी। तो इसमें राइटर के ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से टोटो नाम के एक मंकी को 5 रुपये में ख़रीद लेते हैं। वह टोंगा ड्राइवर टोटो को एक एनिमल के फीडिंग ट्रो के साथ बांध के रखता है। फीडिंग ट्रो क्या होता है? जिसमें एनिमल्स को चारा वगैरह डाला जाता है, जैसे उसको खोर या गुमान कहते हैं हरियाणवी में। तो जब राइटर के ग्रैंडफादर उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे बंधा हुआ, तो वो उसे अपने एनिमल्स के उस कलेक्शन में रखना चाहते हैं जिसे वो जू एट होम कहते हैं। राइटर टोटो का डिस्क्रिप्शन देता हुआ कहता है कि वो बहुत ही प्रीटी मंकी था जिसकी चमकदार आंखें शरारत से भरी हुई थी। उसकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, दांत मोतियों जैसे, और उसके हाथ ड्राई और रिंकल्ड थे, जैसे अचार डालने के लिए सब्जियों को सुखा दिया जाता है और वो ड्राई हो जाती हैं, ऐसे ही उसके हाथ इतने ही ड्राई थे। उसकी एक लंबी सी पूँछ थी। राइटर के ग्रैंडफादर कहते हैं कि टेल यानी पूँछ एक एनिमल की सुंदरता को बढ़ाती है, और टोटो के लिए तो उसकी पूँछ उसका थर्ड हैंड थी, उसके तीसरे हाथ की तरह थी, जिसकी मदद से वो पेड़ों की टहनियों पर लटक जाता था, दूर रखी चीज़ों को भी उठा लेता था जहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँच सकता था। राइटर को जब राइटर के ग्रैंडफादर उसको लेके आए टोटो को घर पे, तो वो ये जानते थे कि राइटर की ग्रैंडमदर को उनके द्वारा नए नए पेट एनिमल्स को घर पे रखना वो पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने टोटो को राइटर के रूम में की एक अलमारी में छिपा दिया ताकि वो वहाँ से भाग ना सके, और वहीं पे दीवार पे हुक लगा हुआ था, उसके साथ उसको बांध दिया। कुछ घंटों के बाद जब राइटर और उनके ग्रैंडफादर रूम में आए तो वहाँ का साइट देखकर वो शॉक्ड हो गए। टोटो ने जो दीवार पर डेकोरेशन के लिए लगी हुई वॉलपेपर थी वो सब फाड़ डाली थी। राइटर की स्कूल ब्लेजर के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और हुक को तोड़कर उससे वो निकल गया था। ग्रैंडफादर टोटो की इस एडवेंचर को देखकर खुश होते हैं कि वो बहुत क्लेवर है, उसकी क्लेवरनेस से खुश हो जाते हैं, और राइटर से कहते हैं कि यदि वो कुछ देर और नहीं आते तो टोटो उस स्टोन ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर इस विंडो से भाग गया होता। घर में टोटो का होना अभी भी ग्रैंड मदर से सीक्रेट ही रखा हुआ था, उनको अभी भी नहीं पता था, इसीलिए उसे सर्वेंट के क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया और एक पिंजरे में रख दिया गया। वहाँ उनके जू में दूसरे पैट्स भी थे, तो उन पैट्स में शामिल था एक टोर्टोइज, 2 रैबिट, एक स्क्वायरल और राइटर की एक पेट गोट। टोटो बहुत ही शरारती था। उसने उस रात उन पेट एनिमल्स को सोने नहीं दिया, पूरी रात भर उनको तंग करता रहा, इसलिए उसको वहाँ से भी निकालना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था और इसीलिए वो टोटो को इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि ग्रैंड मदर से अभी भी सीक्रेट थी ये बात। तो वो उसको अपने साथ ले जाने का उन्होंने डिसीजन किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैनवस बनवाया, और ताकि वो उस कैनवस को फाड़ ना सके, इतने मजबूत कैनवस से उस स्ट्रॉन्ग बैग को उसने बनवाया कि इतना स्ट्रॉन्ग कैनवस की वजह से ही वो उससे बचा रह सकता था टोटो से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस था और उसमें होल्स थे ताकि उस बाहर की चीज़ें वो देख सके और परेशान ना हो। राइटर बहुत दुखी था, वो इस बात को लेके डिसअपॉइंट था कि वो अपने ग्रैंडफादर और टोटो के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं वापस आने के बाद तुम्हें ट्रिप की सारी बातें बताऊंगा। तो जब वो अपने साथ ले गए टोटो को, और जब प्लेटफॉर्म पर खड़े थे तो बैग में टोटो था और वो बार बार हिल रहा था, उछल रहा था, उसकी वजह से बैग इधर उधर फिसल रहा था, स्लिप हो रहा था और
एक आध बार तो उछल भी रहा था बैग। तो इसको देख के आसपास खड़े लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे कि ये सब क्या है। उसके बाद जब टिकट कलेक्टर के पास गए ग्रैंडफादर, तो टोटो उसमें से जो बैग का होल था उसमें से उसको देख रहा था टिकट कलेक्टर को। और जब टिकट कलेक्टर का उनकी तरफ ध्यान पड़ा तो उसने ग्रीन किया उसकी तरफ, अपने दांत निकाल ले। तो उसके बाद टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से कहा कि वो टोटो का भी किराया लेंगे और कहा कि ये एक डॉग है और एक क्वाड्रूपैड है। क्वाड्रूपैड मतलब 4 पैरों वाला डॉग की तरह। तो राइटर के ग्रैंडफादर ने बहुत समझाया एक्सप्लेन करने में। जब वो अनसक्सेसफुल रहे कि ये डॉग नहीं है, कि ये एक मंकी है, लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने खींचकर टॉयज़ को अपनी पॉकेट से निकाला और उसको टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए पूछा कि तो इसका क्या चार्ज लगेगा। तो टिकट कलेक्टर ने उस टॉयज़ के ऊपर अपने हाथ फेरते हुए फिंगर से उसकी बैक को दबाते हुए कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। जब टोटो को ग्रैंड मदर ने घर में एक्सेप्ट कर लिया तो उसे स्टेबल में रखा गया। स्टेबल होती है घुड़साल, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, खासतौर पे घोड़ों को। और वहाँ पे राइटर की फैमिली का डोंकी पहले ही था। उस डोंकी का नाम था नाना। तो टोटो के आने से नाना जो डोंकी था वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता टोटो के साथ रहना, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसको जब जाके समझाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। सर्दियों में राइटर के ग्रैंड मदर टोटो के नहाने के लिए जब गर्म पानी देती तो वह ऐसे ही पानी में जाने से पहले बिल्कुल ऐसे ही करता जैसे राइटर बाथ टब में जाने से पहले करता था, कि पहले फिंगर डालकर वो पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर एक पैर, फिर दूसरा पैर डालता और फिर टब में बैठ जाता फेस बाहर निकाल कर। एक बार तो किचन में स्टोव पर एक बड़े से बर्तन में पानी रखा हुआ था उबालने के लिए। तो टोटो ने उस बर्तन का लिड उठाया और उसका टेम्परेचर चेक किया तो उस टाइम वो इतना ही गर्म था जितने गर्म में वो हर रोज़ नहाता था। तो वो उस बर्तन में बैठ गया जो स्टोव पर रखा था उसमें। धीरे धीरे जब पानी उबलने लगा तो वो जंप करने लगा, क्योंकि वो बाहर निकलता तो ठंड लग रही थी, इसीलिए वो बर्तन में ही बैठा रहा और उछलता रहा। जब राइटर की ग्रैंड मदर आई तो उन्होंने उसे घसीटकर बाहर निकाला, तब तक वो हाफ बॉइल्ड हो चुका था। राइटर टोटो की एक मिस्चीफ के बारे में और बताते हैं कि एक दिन लंच के लिए उन्होंने पुलाव बनाए हुए थे और पूरा परिवार पुलाव खाने के लिए जब डाइनिंग टेबल पर गया लंच के लिए, तो टोटो वहाँ पहले से ही बैठा था उस डाइनिंग टेबल पर, और जिसमें पुलाव थे उस बर्तन में से वो पुलाव उठा उठा के खा रहा था। ग्रैंड मदर जब टोटो की तरफ चिल्लाई और राइटर की जो आंट थी वो भी टोटो की तरफ बढ़ी तो उसने उनके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया, राइटर की आंट की चेहरे पर। और ग्रैंडफादर के आते ही वो पुलाव की प्लेट को उठाकर बाहर भाग गया और बाहर विंडो में से बाहर जाकर जैकफ्रूट ट्री की ब्रांच पर बैठ जाता है और उस पुलाव को खाता रहता है। तब तक उसने वो बर्तन नहीं रखा जब तक उस पुलाव का एक एक दाना फिनिश नहीं हो गया। और उसके बाद जैसा कि राइटर की ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी, इसीलिए उसने उस बर्तन को रखा नहीं बल्कि ऊपर से फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार उसकी शरारतों से ये तो स्पष्ट हो गया था कि टोटो एक घर पे रखने वाले पेट के रूप में रखने लायक नहीं था, कि उसको घर पे रखा जा सके। इतने शरारती बंदर को वो घर पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि राइटर के ग्रैंडफादर इतने वेल टू डू नहीं थे, इतने धनी नहीं थे कि वो बार बार टोटो द्वारा किए गए लॉसेस को अफोर्ड कर सकें। कभी वो बर्तन को तोड़ देता था, कभी पर्दे फाड़ डालता था, तो कभी वॉलपेपर फाड़ डालता था। इसीलिए ग्रैंडफादर ने डिसीज़न किया कि ये इसको जहाँ से लाए थे वहीं पर वापस छोड़ आएंगे। तो उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को वापस ढूंढा और फिर
उसको जाकर उन्होंने उस टोटो मंकी को वापस उसी को सेल कर दिया, बेच दिया जिससे उन्होंने ख़रीदा था, और उसको 3 रुपये में बेचा उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने ग्रैंडफादर ने उसको ख़रीदा तो था 5 रुपये में और उसको वापस उसी व्यक्ति को 3 रुपये में बेचा। तो ये थी टोटो मंकी की मिस्चीवियस के बारे में एक स्टोरी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि टोटो के डिस्क्रिप्शन बताइए कि वो कैसा है देखने में, उसके द्वारा की गई एडवेंचर्स, और कहाँ से लेके आए थे ग्रैंडफादर, और क्या क्या उसने घर में धमाल मचाया, प्लेटफॉर्म पे उसके द्वारा क्रिएट किया गया सीन। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है कि समझ आया होगा।